हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेनिंग नॉलेज। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे जो है इकोसिस्टम। तो समझते हैं इकोसिस्टम किस तरह का सिस्टम है। अब देखो, इकोसिस्टम जो है ये दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। पहला जो इसका कंपोनेंट है वो है बायोटिक और दूसरा कंपोनेंट जो है वो है अबायोटिक। ये दोनों ही कंपोनेंट्स जो हैं वो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं ये इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब अबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या क्या थे? लाइट था, टेम्परेचर था, वाटर था और एडापिक फैक्टर सॉइल था। ये सारे चार कंपोनेंट्स हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम देखेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं इसका मतलब हो गया बायोटिक का लिविंग, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। उसके बाद सेकंड जो आ जाते हैं वो आएंगे हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जो प्लांट्स से फूड ले रहे हैं, और दूसरे आ गए कार्निवोर्स जो हर्बीवोर्स से फूड ले रहे हैं अपना। इनको हम क्या बोलेंगे? इन दोनों को कंज्यूमर्स। ओके, उसके बाद तीसरे जो आएंगे उनको हम बोलेंगे डीकम्पोजर्स, यानी जो डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर्स को खाते हैं, जिसमें आ जाएंगे आपके बैक्टीरिया, फंजाई। ओके, तो इनको हम डीकम्पोजर्स भी बोलते हैं, इनको हम सेप्रोट्रोप्स भी बोलते हैं और इनको हम डेट्रीवोर्स भी बोलते हैं। तो इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो किन दो कंपोनेंट से मिलके बना है? बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक, तो बायोटिक भी हमने डिस्कस कर लिया और अबायोटिक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार बायोटिक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प्रोड्यूसर्स जिनमें प्लांट्स आ गए, कंज्यूमर्स जिनमें हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स आ गए। अच्छा, ये जो कंज्यूमर्स हैं इनमें जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि हर्बीवोर्स को हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उसके बाद आ गए सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हर्बीवोर्स को खाएंगे उनको बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाएंगे उनको बोल देंगे टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो इस तरह से इनकी कैटेगरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। फिर आ गए डीकम्पोजर जिसमें जिनको हम डेट्रीवोर्स बोल लो, सेप्रोट्रोप बोल लो, ठीक है, पैरासाइट्स वगैरह ये सब आ जाते हैं इसके अंदर। और अबायोटिक कंपोनेंट तो क्लाइमेटिक और एडापिक फैक्टर हमें पता ही है। ओके, सो अब इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं। जैसे क्या होगा, बायोटिक और अबायोटिक ये दोनों ही फैक्टर्स जो हैं ये क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे और क्या बना देंगे? इसका स्ट्रक्चर, है ना। अब जहाँ पर जब इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर बन गया है ना, तो उसमें क्या था? बायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट थे जिसमें प्लांट्स हैं, प्लांट्स की डिफरेंट स्पीशीज होंगी, एनिमल्स की डिफरेंट स्पीशीज होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा? स्पीशीज का कंपोजिशन कर दिया जाएगा, स्पीशीज का कंपोजिशन कर दिया जाएगा, है ना, जिसकी वजह से हम अलग अलग स्पीशीज को पहचान सकेंगे। ठीक, अब स्पीशीज का कंपोजिशन हो गया, उसके बाद क्या होगा कि कुछ स्पीशीज को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा। जैसे स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है ना। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होती है? ग्रासेस प्रेजेंट होते हैं, ग्रासेस के बाद आ जाते हैं हर्ब्स, फिर आ जाते हैं शर्ब्स, है ना, और शर्ब्स के बाद आ जाते हैं ट्रीज। तो इस तरह से क्या हो गया, ये लेयर्स में अरेंज कर दिया है प्लांट्स को, है ना। सबसे छोटी, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी, फिर थोड़े बड़े, और फिर सबसे बड़े ट्रीज आ गए। तो यहाँ पर लेयर्स में अरेंज कर दिया, यानी यहाँ पर क्या हो गया? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज का, और इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन। ओके, तो अब इसके स्ट्रक्चर में देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले क्या हुआ? इंटरेक्शन हुआ बायोटिक और अबायोटिक का, जिससे इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब डिफरेंट स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर लिया। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उनको कंपोजिशन, अलग अलग कंपोजिशन कर देंगे, प्लांट की, एनिमल की, इस तरह से। तीसरा क्या होगा? डिफरेंट स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा,
है ना, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। कुछ स्पीशीज जो सबसे नीचे प्रेजेंट होंगी, कुछ स्पीशीज जो हैं वो सबसे हाई लेवल पे होंगी, इस तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ओके, तो ये क्या है, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, किस तरह से इकोसिस्टम बना है। ओके, तो अभी तो हमने इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर समझ लिया, अब हम इकोसिस्टम किस तरह से फंक्शन करता है वो देखेंगे। तो इकोसिस्टम के अंदर जो दो कंपोनेंट्स हैं, दैट इज बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स, ये जो हैं ये एक फंक्शनल यूनिट की तरह कब काम करेंगे, जब हम चार मेन जो इसके एस्पेक्ट्स हैं उनको अच्छे से इसको इंक्लूड करेंगे, तभी जो है इकोसिस्टम के दोनों कंपोनेंट्स फंक्शन कर पाएंगे। तो ये चार मेन एस्पेक्ट्स कौन से हैं, पहला जो है प्रोडक्टिविटी, दूसरा जो है डिकम्पोजिशन, तीसरा है एनर्जी फ्लो, चौथा है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब प्रोडक्टिविटी से हम क्या समझ रहे हैं कि जैसे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, फूड जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड को, तो ये जो आ जाएगा आपका प्रोडक्टिविटी के अंदर। अब प्लांट्स को जो है हर्बीवोर्स जो है वो खाएंगे, तो इस तरह से क्या होगा, प्लांट्स की जो फूड प्रिपेयर होगा यानी जो उनकी एनर्जी है वो किस में ट्रांसफर होगी, हर्बीवोर्स में, यानी जो कंज्यूमर्स हैं कंज्यूमर्स में एनर्जी जाएगी, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये एनर्जी फ्लो हो जाएगा। तो अभी हमें दो पॉइंट्स तो इसमें थोड़े से समझ में आ गए, प्रोडक्टिविटी और दूसरा है एनर्जी फ्लो। अब यहाँ पर ये जो बात करेंगे डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन में क्या होगा, जो डीकम्पोजर्स होते हैं यानी कि जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड कर देते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर जब डिग्रेड हो जाएगा तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे थोड़े टाइम के बाद पूरी तरह से जब डिकम्पोजिशन हो जाएगी उसके बाद न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे और वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिल जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, डिकम्पोजिशन भी हो गई और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी हो जाएगी, यानी प्लांट्स के पास वापस से न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे और इस तरह से साइकिल चलता रहेगा। तो ये जो चार एस्पेक्ट्स हैं इसके थ्रू हमें ये पता लग रहा है कि किस तरह से इकोसिस्टम जो है फंक्शन करेगा। अब हम इकोसिस्टम का जो फंक्शन है वो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिसमें हमने यहाँ पर इक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल लिया है जो है पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम किस तरह का सिस्टम है, इक्वेटिक इकोसिस्टम। अब यहाँ पर इक्वेटिक इकोसिस्टम में सबसे पहले तो हम अबायोटिक फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से इंक्लूड है। सबसे पहले ये जो है सनलाइट है, यहाँ पर लाइट हो गई, ठीक। दूसरा ये पहला अबायोटिक फैक्टर हम देख रहे हैं। दूसरा इसमें वाटर जो है, ये दूसरा अबायोटिक फैक्टर आ गया, सेकंड। तीसरा अबायोटिक फैक्टर जो है वो यहाँ पर सॉइल है बॉटम में पॉन्ड के, ये तीसरा अबायोटिक फैक्टर आ गया, ओके। और उसके बाद जो है टेम्परेचर जो है, लाइट है तो टेम्परेचर भी है, चौथा अबायोटिक फैक्टर आ गया। तो ये एक तो अबायोटिक कंपोनेंट हो गया इसका इकोसिस्टम का। अब बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की। तो बायोटिक में हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स प्रेजेंट हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो हैं, फाइटो मीन्स हो गया प्लांट, ठीक है, तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, तो ये जो हैं ये भी प्रोड्यूसर्स ही आ गए, ओके। उसके बाद कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स। फिर उसके बाद आ गए डिकम्पोजर्स, ठीक है, तो ये मिलके बना रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। तो यानी यहाँ पर तो हमें अभी पॉन्ड इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर समझ में आया। अब हम इसके बाद देखेंगे इसका फंक्शन कैसे होगा। अब फंक्शन में सबसे पहले क्या होगा, सनलाइट जो है ये प्लांट लेंगे, ठीक है। इस सनलाइट को जब इन्होंने लिया तो ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है इसको ये किस में कन्वर्ट करेंगे, अपने फूड में, ऑर्गेनिक मटेरियल में, और उनका फूड क्या बनेगा, ग्लूकोज बन जाएगा, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, कन्वर्जन हो गया इनऑर्गेनिक मटेरियल का ऑर्गेनिक मटेरियल में विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, जिसमें यूज करी किसने, प्रोड्यूसर्स ने, ऑटोट्रॉप्स ने, ओके। अब इन ऑटोट्रॉप्स को कौन कंज्यूम करेगा, कंज्यूमर्स, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन कंज्यूम करेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कौन कंज्यूम करेगा, टर्शरी कंज्यूमर्स। यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से ऑटोट्रॉप्स से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी, एनर्जी का फ्लो होना स्टार्ट हो गया है, ओके। तो प्रोडक्टिविटी हमने देख ली, ग्लूकोज बन गया। उसके बाद एनर्जी फ्लो भी हमने देख लिया। अब तीसरा आएगा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, कुछ डेड प्लांट, कुछ डेड एनिमल्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सॉइल के अंदर कुछ डेड प्लांट्स और कुछ डेड एनिमल्स जब नीचे गिरेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो डिकम्पोजर्स होंगे वो उनको क्या करेंगे,
डिकम्पोज कर देंगे पूरी तरह से, और उससे जो मिनरल्स प्रोड्यूस होंगे वो प्लांट्स को वापस एनर्जी दे देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, यहाँ पर हो जाएगी न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग। तो इस तरह से प्रोडक्टिविटी भी हमें समझ में आ गया, यहाँ पर डिकम्पोजिशन भी समझ में आया, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग भी समझ में आ गया और एनर्जी फ्लो भी समझ में आ गया। तो इस तरह से ये पूरा इकोसिस्टम फंक्शन करेगा। ठीक है, तो ये पॉन्ड इकोसिस्टम के थ्रू हमने देख लिया कि किस तरह से एक छोटे से इकोसिस्टम से हमें स्ट्रक्चर भी समझ में आ रहा है इकोसिस्टम का, और उस किस तरह से वो फंक्शन करता है, वो 4 एस्पेक्ट्स के थ्रू हम उसका फंक्शन भी समझ में आ रहा है। तो अगर स्ट्रक्चर और फंक्शन हमें इकोसिस्टम का समझ में आया तो अब इसकी डेफिनेशन जो है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। क्या है इसकी डेफिनेशन? इट कैन बी विजुअलाइज्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, है ना। हमें क्या दिख रहा है, नेचर किस तरह से फंक्शन करे उसका यूनिट है ये, है ना। अब इसमें क्या है, लिविंग, वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट। यानी इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि इकोसिस्टम हमें क्या दिखता है, नेचर का एक फंक्शनल यूनिट, पहली चीज। दूसरी चीज क्या बोल रहा है यहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपने फिजिकल इन्वायरमेंट जो उसके आसपास है उससे भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए बायोटिक और सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट बन गया अबायोटिक। यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जो 2 कंपोनेंट से मिलके बना है, अबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, और इसको जो है वो नेचर का ये जो है एक फंक्शनल यूनिट की तरह हमें दिखता है। ठीक है, और फंक्शन हमने देखा ये किस तरह से करेगा। तो इस तरह से ये इकोसिस्टम की डेफिनेशन तो अब हमें समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम भी देख लेते हैं। 3 टाइप के इकोसिस्टम जो हैं वो बताए गए हैं। एक है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जिसमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट आ जाएगा। दूसरा है एक्वेटिक जिसमें हमने पॉन्ड का एग्जाम्पल पढ़ ही लिया है, लेक, वेटलैंड, रिवर और एस्ट्रीज, ये बनाते हैं इक्वेटिक इकोसिस्टम। तीसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है जिसमें क्रॉप फील्ड्स आ गए और एक्वेरियम आ गया। एक्वेरियम जो है वो हमें मार्केट में काफ़ी मिलता है, तो ये नेचुरल नहीं है, ये बनाया गया है। क्रॉप फील्ड्स भी जो है ये भी बनाई जाती है, इसलिए ये मैनमेड इकोसिस्टम के अंदर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने इकोसिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा जिसमें हमने ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर फंक्शन से ये जाना कि एक्चुअली इकोसिस्टम है क्या। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम बाकी प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।